दरवाजा खोलो। बाहर दौड़े ना वो, टांगों में गोली मारना। क्या बात है भाई? बाहर क्या हुआ है? देखो क्या बात है? किधर गया? इधर देखो। हुआ क्या है भाई, मुझे बताएं तो सही। बताता हूँ, थाने ले जाऊंगा तो फिर बताऊंगा कि क्या हुआ। देखो इधर, आप इस तरह सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा वो। ऐसे आप बगैर जाने किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं? क्यों ढूंढ रहे हैं आप? बार बताता हूँ अभी क्यों ढूंढ रहा हूँ उसे मैं। थाने जाके चित्रौल होगी, लग पता जाएगा उसको। देखो उधर, देखो पीछे। रुक जाए आप लोग, रुक जाओ, छोड़ दो उसे। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दे मेरे बच्चे को, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दे आप, प्लीज मेरे बच्चे को नीचे उतारें, प्लीज छोड़ दे मेरे बच्चे को, छोड़ दे इसे, प्लीज मैं कह रही हूँ। चाचा भाई प्लीज इसे नीचे उतारें, आप अल्लाह का वास्ता नीचे उतारें इसे, आप अल्लाह का वास्ता। बताऊँ क्या कर रहा हूँ मैं? निकाल निकाल उठाए। छोड़ दे, प्लीज इन्हें छोड़ दे। क्या कर रही है? गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं भाई आप। उठा से गाड़ी में। आप अल्लाह का वास्ता है। चलो चलो। जब्बार, जब्बार, समझता क्या है अपने आप को? चल 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 गलत कर रहे हैं आप। गलत कर रहा हूं। तूने किया मैं ठीक था। मारो कि मर जाए। हाँ जी सच्ची मारेंगे, हम तो कर लेंगे ना जी, है ना? आज जी चल। 2 टके का आदमी समझता क्या अपने आप को। बशीर जांच की FIR काट। वो सब हो जाएगा सर जी, आप घर जाएं आप। जी सर, आप घर जाएं सर। कैसे जाऊं मैं यहाँ से? उम्र कैद तक करवाई तो मेरा नाम जहां से भी हुसैन नहीं है। छोड़े जाने दे सर जी। क्यों जाने दूं? यहाँ का इंचार्ज मैं हूं या तू है? या जाके FIR काट इसकी। सर जी जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा, और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप ब्लड प्रेशर का मरीज हैं सर जी, आप घर जाके आराम करें। 14 दिन का रिमांड लूंगा तब जाके पता चलेगा इसको। मेरे बच्चे पे हाथ उठाता है। जा जाके FIR काट। अच्छा जी, जैसा हुक्म आपका सर जी। इतनी जरूरत हो गई है इन लोगों की, पुलिस वाले के बेटे पे हाथ उठाते हैं। या अल्लाह, मालिक। Hands up. सैफ, बेटा ये क्या? ये इसे पीछे करो। मैंने जानबूझ के यहाँ पे हाथ नहीं उठाया, मुझसे गलती हो गई। सैफ, आप मेरे बेटे के साथ भी खेलते हो, मैं आपका अंकल हूं। ये हटा लो, ये चल जाती है, इसे हटाओ। पापा आ रहा हूँ।
बात तो सुने भाभी। कौन भाभी? कैसी भाभी? आप लोगों को तो मोहल्लेदारी तक का एहसास नहीं है। क्या समझता क्या है आपका मियाँ? अगर वो पुलिस में है तो वो किसी के घर में भी दंदनाता हुआ आ सकता है। नहीं नहीं, आप सोचिए अगर मैं उसके खिलाफ FIR कटाऊंगी तो क्या हशर होगा उसका। मैं प्रेस को बुलाऊंगी, सारे चैनल्स को बुला के अपना घर दिखाऊंगी कि किस तरह उसने सारे पुलिस वालों के साथ मिलकर मेरे घर को उधेड़ा है। मेरे मामू डीसी हैं, बताऊंगी मैं उन्हें। भाभी आपको झांजेब के गुस्से का तो पता है, जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। देखें जब्बार भाई को कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करें आप। थोड़ी देर का गुस्सा, मेरे मियाँ को घसीटता हुआ मारता हुआ लेकर गया है वो। मुझे धक्के दिए, उसने मेरे बच्चे को उसने ऐसे गर्दन से उठाया था। मेरा बच्चा अभी तक खौफजदा है। ऐसे पुलिस की बैल में डाल के लेके गया जैसे कोई इश्तिहारी मुजरिम हो मेरा मियाँ। ऐसा क्या किया था जब्बार ने? बोलो। मैंने भी अगर झांजेब की पेटी न उतरवाई तो मेरा नाम नहीं है। भाभी पेटी उतरवाओगी तो मेरी पेटी उतरवाओगी? ये लोग खड़ा हो तुम्हारे सामने, उतारो पेटी। लेकिन वो तो गया 6 साल के लिए अंदर। इन हवाओं में मत रहना, कोई अंधी नहीं लगी हुई है। अगर तुम्हें मोहल्लेदारी का लिहाज नहीं है ना तो हम क्यों करें? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि शरीफ लोग जब बदमाशी पे उतरते हैं तब क्या होता है। शरीफ आदमी? तुम लोग शरीफ हो? शर्म करो। बदमाशी और किसे कहते हैं? मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है उसने। उसकी इतनी मजाल कैसे हुई कि वो मेरे बेटे पे हाथ उठाए? शीशा ही टूटा था ना उससे। कितने का था शीशा? 1000, 2000, 3000? कितने का था शीशा? लो ये लो पकड़ो। अब बाकी की सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा वो। मैं देखता हूं कैसे बाहर निकलता है वो। फट्टे पे उसकी तस्वीर लगाकर ना मिसिंग पर्सन की सारी जिंदगी ढूंढती रहोगी तुम। यहां लोग गायब हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर सका है आज तक। मैं भी देखता हूं कि कैसे निकलता है वो बाहर। ये असर करूंगा तुम्हारा। हमने तो मोहल्लेदारी का एहसास किया था। तुम्हारे बच्चे को एहसास दिलाना चाहता कि वो गलत कर रहा है। अगर जो कुछ तुमने किया है ना उसके बाद चुप नहीं बैठेंगे हम। मेरे बेटे पर कोई हाथ उठाए उसकी जान निकाल लूंगा। भाभी भलाई की थी इन्होंने। क्या कर रहे हो तुम? सैफ झांजेब, अगर ये हो भी गया तो क्या हुआ? मामूली सी बात थी। मोहल्लेदारी में तो ये होता है ना, आखिर उनका भी तो नुकसान हुआ था। क्या मामूली बात है? मेरे बच्चे को कोई हाथ लगाए वो मामूली बात है? कोई सैफ को हाथ लगाए मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। झांजेब ये सब गलत है। क्या गलत है? मेरे बच्चे ने जो कुछ किया वो गलत है और उन्होंने जो किया वो सही है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम समझती हो कि मैं पागल हो गया हूं। या अल्लाह, क्यों नहीं सोचते? बच्चे को समझाना चाहिए। उसकी साइड लोगे तो आगे उसी का नुकसान होगा। क्यों? ऐसा क्या गलत कर दिया मेरे बच्चे ने? और उन्होंने जो कुछ किया वो सही है। अजीब औरत हो तुम। तुम्हें अपने बच्चे से प्यार ही नहीं है ना मेरा कोई ख्याल है। और ये क्या बकवास करने आई है उसकी बीवी? पहले आके बता देती कि शीशा टूट गया है तो मैं उनकी गाड़ी का नया शीशा लगवा देता, बल्कि पूरी गाड़ी शीशे की बनवा देता। जाओ जाकर उसको कह दो नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं नहीं छोड़ूंगा बस। अच्छा आप बैठ जाएं, तबीयत खराब हो जाएगी। आराम से पानी पिए ना। एक बात कान खोल के सुन लो तुम। मेरे बच्चे की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा ना तो आंखें निकाल दूंगा उसकी मैं। हेलो। अरे कैसे छोड़ दो? उनको बताया नहीं कि पर्चा कट चुका है, दफात लगी हुई है। अरे जानता हूं मैं ऐसी बात, मालूम है मुझे तुम लोगों ने क्या कहा होगा, लेकिन उनको बताओ कि मुजरिम को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तुम में से किसी ने उनका साथ दिया तो सबको उल्टा टांग दूंगा मैं। झांजेब आप कहां जा रहे हैं? क्या समझता है तेरी बीवी? क्या समझती तेरी बीवी? क्या समझती? तुझे छुड़वा लेगी मुझसे? नहीं करो, छुड़वाएगा तू? नहीं करो। क्या साल भी आके तुझे कहना कब छोड़ दूं तो नहीं छोड़ूंगा मैं। सुनिए तुमने अमेरिका का सदर भी आके कहेगा ना छोड़, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़। कौन सा हाथ उठाया तूने मेरे बेटे पे? ये हाथ उठाया, ये हाथ उठाया।
मैंने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया, इतना बड़ा गुनाह नहीं किया, क्यों कर रहे मेरे इस तरह? जालिम इंसान! अल्लाह तुम्हें खैर करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? अब उठाएगा मेरे बेटे पे हाथ, अब उठाएगा, अब उठाएगा। नासिब हुसैन, क्या हो रहा है? सर, ये कब हुआ? अभी मैं वाकिफ हूं उनकी आदत से, मुझे यही डर लगा रहता है बस। तो कमान भाभी, आप घबराएं नहीं। वो अच्छा, वो इस वक्त कहाँ है? जहाँ से बड़े गुस्से से निकला यहाँ से, शायद थाने से फोन आया था। मुझे घबराहट बहुत हो रही है, तुम जल्दी से आ जाओ अंसार। आप फिक्र मत करें, मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। हाँ। क्या हो गया? खैरियत तो है? फिर कोई हंगामा हो गया होगा और इसी सैफ की वजह से हुआ होगा। हाँ, वो मोहल्ले के किसी घर का शीशा तोड़ दिया और जानजेब भाई ने एज यूजुअल मसला बना दिया। मैंने कहा था ना, जो भी कुछ हुआ होगा उसी सैफ की वजह से हुआ होगा। बड़ा ही आफत बच्चा है और आपके भाई साहब ने ना उसे सर पर चढ़ा कर रखा हुआ। और आप क्या कर लेंगे जाकर? वो किसी की सुनते हैं क्या? हाँ, वो नहीं सुनते ना, लेकिन भाभी तो परेशान है। बता रही थी कि जिसका शीशा टूटा है उसे उठाकर थाने में बंद कर दी। तुम ऐसा करो कि तुम भी साथ चलो, चाय वाय रहने दो। अंसार, मुझे रहने दे, मैं नहीं जा सकती। वैसे भी सरवत का होमवर्क कराना है मुझे। हाँ, तो उसे साथ ले चलो, वहां जाकर कर लेगी वो। रहने दे, जरूर करेगी वहां होमवर्क। वो बच्चा 1 मिनट चैन से बैठने तो देता हो। मैंने कहा ना कि चलना है तो बस चलना है। सब खैरियत? हाँ खैरियत से। आप कहाँ? अपने कमरे में है। मुझसे बच के दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हो गया? जानजेब भाई कहाँ है? अपने कमरे में ऊपर है। ओके, आओ बैठो आके। अस्सलाम वालेकुम चाचू। हाय। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, आखिर हुआ क्या? बस सैफ की वजह से झगड़ा हो गया था। आओ सरवत, तुम्हें एक गेम दिखाऊं, बड़ा जबरदस्त है, फाइटर्स का। बेटा, एक काम करो, तुम लोग यहीं कोई बैठकर गेम खेलो। आंटी वो मेरे कमरे में है ना, टीवी पर खेलेंगे। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा गेम है। कुछ छोटा सा मसला था, बच्चे खेल रहे थे, लड़ाई हो गई, बहुत बड़ा इशू बन गया है। अच्छा, तो फिर मुअत्तल हो गए आप? गम मुअत्तल होने का नहीं है मुझे, दुख तो इस बात का है कि वो डीएसपी छुड़ा कर ले गया उसे। क्या हो गया जानजेब भाई? अगर वो छुड़ा कर ले गया, उसने किया ही क्या था? क्या किया उसने? मेरे बेटे को थप्पड़ मारा था उसने। अगर कोई ऐसी बात थी तो मेरे पास आता, आके शिकायत करता। मोहल्लेदारी का ख्याल तो उसने भी नहीं किया। यार, उसने थप्पड़ ही तो मारा है, कोई जख्मी तो नहीं किया। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे बच्चे पे हाथ उठाने की? खैर छोड़ूंगा तो नहीं उसे मैं। गॉड से जानजेब भाई, किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं आप? बच्चे सबके होते हैं, सबको प्यारे होते हैं, इस तरह सोचें आप। बड़ों की दुश्मनियों में खामखा बच्चों की दुश्मनियां आपस में शुरू हो जाती हैं। तुम्हारा मतलब है कि बेवकूफ हूं मैं, रात चलते हुए लोगों को थप्पड़ मारता फिरता हूं। अरे यार, तुम लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ क्यों नहीं रहे हो?
मेरे बच्चे का मुंह लाल किया है उसने। मेरा बस चलता मैं गोली मार देता उसे। और ऊपर से उसकी बीवी, वो छुड़ा कर ले गई उसे। वो क्या समझती है सुकून से रह लेगी इस मोहल्ले में? जिंदगी हराम कर दूंगा मैं उसकी। भाभी मेरा तो ख्याल है आप सैफ का नाम चेंज कर दें। वैसे भी ना सैफ बहुत जलाली नाम है, इसका मतलब तलवार होता है। और आपको सफिया आपा याद है? उनका जब बच्चा हुआ था बिल्कुल ठीक था, अकीका हुआ और जब उन्होंने नाम रखा तो वो बच्चा इतना जिद्दी हो गया, रात रात भर रोता था वो। और जब बड़ा भी हुआ तो बहुत जिद्दी रहा। आपको पता है वो बच्चों से लड़ाई करता था, बर्तन तोड़ता था, ग्लास तोड़ देता था, किताबें भी फाड़ देता था। जब से उन्होंने नाम चेंज किया बिल्कुल सीधा और मासूम हो गया, हर वक्त पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है। सही कह रही हो, नाम बहुत भारी, उसका बहुत असर होता है। मेरे ख्याल से कि सैफ का नाम चेंज ही कर देना चाहिए। मेरा तो ख्याल है भाभी के भाई का नाम भी चेंज कर देना चाहिए। क्या हुआ? क्या कह रहे थे? सॉरी भाभी, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। इतना कुछ कहा है लेकिन कोई असर नहीं है उन पर। बेटा क्या हुआ? सरवत ये क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ बेटा? क्या कर रहे हो? मत करो। इसीलिए नहीं जाना चाह रही थी मैं उन लोगों के घर। जितनी बार जाओ ना वो बच्चा कोई ना कोई नया गुल खिलाता है। और मुसीबत तो ये कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। आसमान से उतरे ये किसी बादशाह की औलाद है, जो दिल में आते हैं वो करते हैं। मैं आपको एक बात बता दे रही, अगर वो जाजिब भाई की अकलौती औलाद है ना तो सरवत भी मेरी अकलौती औलाद है। जितना प्यार वो उस बच्चे से करते हैं ना, मुझे भी अपनी बच्ची से उतना ही प्यार है। एक मामूली से थप्पड़ पर उस आदमी की जान लेने को तैयार हो गए वो, अपनी नौकरी तक की परवाह नहीं की। तो क्या हमें अपनी बेटी की परवाह नहीं होगी? मैं अब ये ज्यादा मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। आतिया, उन्हें तो भाभी भी कुछ नहीं कह सकती। देखा नहीं था किस तरह वो चुप करके बैठी हुई थी। अंसार ये तीसरी चौथी बार हुआ है। एक बार प्लेट खींच के मारी थी नाक से खून निकलने का, और फिर उससे चाय गिरा दी थी गरम गरम, उसके पांव जल गए थे। कभी मारता है, कभी धक्के देता है, कभी बाल नोचता है, हद होती है बदतमीजी की। देखो सब जहांजेब भाई का कसूर है, वही उसको स्पॉइल कर रहे हैं। किसी का भी कसूर हो, मैं और सरवत अब आपके भाई भाभी के घर नहीं जाएंगे। एंड दिस शुड बी क्लियर। अभी तो तू बाहर आ गया है, लेकिन किसी हवा में ना रहना कि तू बच जाएगा। मैं जो जाल फैलाता हूं ना तो वो बड़ी दूर तक फैलाता हूं, और मेरे जाल से आज तक कोई बच नहीं सका है। बड़ी सिफारिशें कराता है। मेरे बेटे पे हाथ उठाया था ना तूने, छोड़ूंगा तो नहीं तुझे मैं। साला ठीक है ना, कोई डरने की बात नहीं है। सच बोल देना भाई, नहीं किया अगली दफा कर लेंगे। लेकिन होमवर्क और टेस्ट की तैयारी बहुत जरूरी चीज है। मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए जब तक पढ़ोगे नहीं तुम कैसे बनोगे? ठीक है, चल जाओ आप आज फिर आधा घंटा लेट हैं। जी मालूम है हमें। आप इसको इसकी सीट पे बिठाएं, मैं बात कर लेता हूँ प्रिंसिपल साहब से। जाइए बैठिए। One night, a hunter dreamed that a great crocodile come out of the river. देखिए जनाब, हमारे स्कूल का मामला है, हमारी रेपुटेशन का मामला है। आपको अपने बच्चे से दिलचस्पी नहीं है तो हमें तो है ना अपने काम से।
प्रिंसिपल साहब, जितना पैसा आप जिन जिन तरीकों और जिन जिन बहानों से बच्चों से लेते हैं और जितना पैसा मैं देता हूं, वो तो हिसाब किताब में भी नहीं आता है। ये तो आपको पता है ना। सब ठीक है, लेकिन बात है डिसिप्लिन की। हर बच्चे के लिए वक्त की पाबंदी जरूरी है। इस तरह हमारा सिस्टम खराब होता है, सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कूल चलता रहे तो मेरे बच्चे के आधा घंटा लेट आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी वो लेट हो जाता है तो कभी कभी आप भी तो लेट हो जाते होंगे। कभी कभी कुछ भी हो सकता है। इसको इतना बड़ा इशू मत बनाइए। रही बात पढ़ाई की, तो वो पढ़ाई में बिल्कुल ठीक है। और जहां तक बात है डिसिप्लिन की, तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप? कैसी हो सकती हूँ? कैसी हो सकती है वो औरत जिसके मियाँ का मार मार के हशर खराब कर दिया गया हो? इसलिए तो मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। आपकी माफी से उनके जख्म तो नहीं भर जाएंगे। आए देखिए आंखें क्या हशर हुआ है जब्बार का। देखा आपने, जिसके मियाँ का ये हाल किया हो वो अगर आपके घर जाके चीखी तो क्या गलत किया? जिस तरह आपको अपना शौहर प्यारा है उसी तरह मुझे भी मेरा मियाँ प्यारा है। आप मेरी जगह होती तो क्या करती? 10 मरतबा आपके बच्चे ने मेरे फहद को मारा है। कभी हमने इस तरह तूफानी बदतमीजी खड़ा किया? बोले कभी मैंने शिकायत लगाई आपके घर जाकर? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी, समझ नहीं आ रहा आपसे माफी कैसे मांगूं। जो जहांजेब ने किया है बहुत गलत किया है। गलत किया है? क़यामत तोड़ी है हम सब पर। आपके शौहर के हाथ पे कोई जूते की एड़ी रखकर खड़ा हो जाए और कुछ चल दे उसे बुरी तरह क्या करेंगी आप? मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या गुजरी होगी। 2 रातों से सोए नहीं है हम सब। मेरा बच्चा पूरी तरह दहशत ज़दा है। आयशा, बस भी कर दो, चुप हो जाओ। मोहल्लेदार तो रिश्तेदारों से बढ़कर होते हैं भाभी, लेकिन आपकी वजह से हम ये मोहल्ला छोड़ने की सोच रहे हैं। कहीं भी जाके मरेंगे लेकिन यहां नहीं रहेंगे। वो कोई पहली मर्तबा थोड़ी हुआ है ऐसा। हाँ, मैं देख लूंगा उसको। ठीक है, ओके ओके। तुम कहां से आ रही हो? कहां गई थी? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बोलो ना। जब्बार भाई के घर गई थी। क्यों? आपने जब्बार भाई का हशर देखा है? क्या हालत की है उनकी आपने? उसकी हालत देखने गई थी, पुरसा देने गई थी, अयादत करने गई थी। क्यों गई थी? हमदर्दी जताने गई थी। हमारे उनसे कितने पुराने ताल्लुकात हैं, मोहल्लेदारी है। हमारे मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा कितना साथ दिया है। और मैं तो सोच रही थी कि आपने शायद थोड़ा बहुत गुस्सा करके उनको छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं जो देख के आ रही हूँ यकीन नहीं आ रहा। क्या किया है आपने?
और जिस बच्चे की खातिर आपने ये सब कुछ किया है वो उनके घर जाता है, उनके बेटे के साथ खेलता है, बच्चों की तरह उससे प्यार करते हैं वो। अच्छा बस बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं ज्यादा नहीं बोल रही, आपको याद दिलाना चाह रही हूँ कि जब आप ट्रेनिंग पे जा रहे थे तो ये वही जबार भाई हैं जिनसे आपने कहा था कि मेरी बीवी और बच्चे का ख्याल रखें। ज्यादा माजी याद दिलाने की कोशिश मत करो तुम। माजी हो, हाल हो, मुस्तकबिल हो, मैं सब कुछ अपने बच्चे के ऊपर से कुर्बान कर दूं। हद हो गई जान से, आपको एहसास नहीं कि वो कितने शरीफ लोग हैं? आपने जो कुछ उनके साथ किया है उसके बाद वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, मुझे मुअत्तल करवा दिया उन्होंने। तो मुअत्तल हो गया। ये कोई पहली दफा तो मुअत्तल नहीं हुआ, इससे पहले भी इसकी 2-3 बार मैं सिफारिश कर चुका हूं, लेकिन इस बार जो इसने हरकत की है इंतहाई घटिया हरकत की है, और इस बार भी इसी बच्चे की हरकत की वजह से मुअत्तल हुआ है। पुलिस का महकमा पहले क्या कम बदनाम है? इसी तरह के पुलिस ऑफिसर्स की वजह से बदनाम है, और इस बार जो इसने हरकत की है इस पर तो उल्टा इस पर केस बनता है। जानती हूं मैं भाई, लेकिन आप ही बताएं मैं क्या करूं? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, गलती हमारी है। इस तरह के सरफिरे पुलिस ऑफिसर के साथ तुम्हारी शादी करानी ही नहीं चाहिए थी हमें। मेरा तो दिल चाहता है कि इसे सब्जी का ठेला रेड़ा लगवा दूं, आटे दाल के भाव का पता चल जाएगा इसे। एक बात बता दूं फरा, अगर ये खुद को शेर समझता है ना, किसी दिन इसे सवा से टकरा गया ना तो लग पता जाएगा इसे। अच्छा मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या चाह रही हो? लेकिन एक बात बता दूं, गौर से सुनो, इस बार मैं इसकी कोई सिफारिश नहीं करूंगा। यूसुफ कहां है? जहांजेब के साथ कहीं गया है। कहां गया है? पता नहीं भाई, 2-4 दिनों के लिए मुअत्तल हुआ हूं, मरा नहीं हूं मैं। हाँ हाँ, आ जाऊंगा काम पे वापस। उनसे कहो कि उनका काम हो जाएगा, बस वो पैसे पहुंचाए। बल्कि नहीं, सुनो, तुम उनसे ले लेना पैसे और तुम पहुंचा देना, घर मत भेजना उन्हें। ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में बात करते हैं फिर। हाँ कह दो उन्हें। वो जनाब ब्यूरोक्रेट तोपचीज आए थे? आए थे। तुमने उनसे कुछ कहा? नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। क्यों? तुमने उनसे कुछ नहीं कहा? नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने तुमसे कुछ कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि अपने मियाँ को एक सब्जी का ठेला लगा देना। क्या? सब्जी का ठेला? हाँ, कह के गए कि मैं तुम्हें सब्जी का ठेला लगवा दूं। इंस्पेक्टर हूं मैं, कोई सिपाही नहीं हूं। SHO हूं, SHO। पूरे इलाके का बादशाह होता है वो। 3-3 फूल लगे हुए हैं। लगे हुए थे, और वो याद दिला के गए कि ये पहली बार मुअत्तल नहीं हुए हो, वो इस दफा सिफारिश भी नहीं करेंगे। उनका क्या ख्याल है कि उनकी सिफारिश की वजह से मुझे नौकरी मिली है पुलिस में? मेरे अपने हाथ बहुत लंबे हैं। उनको कहना अपने जहन से ये बात निकाल दें कि उनकी सिफारिश की वजह से मेरी नौकरी दोबारा बहाल होगी। और अगर कभी उन्होंने मेरे लिए कुछ किया भी है तो कोई मेरे सिर पे एहसान नहीं किया है, तुम्हारे लिए किया है, अपनी बहन के लिए किया है उन्होंने। अच्छा, तो आज दिन तक जो भी करते रहे वो मेरे ऊपर एहसान है, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था? हालांकि उनको तुम्हारी शादी किसी सब्जी वाले से करवानी चाहिए थी, फिर ये पुलिसमैन से क्यों करवाई? मैं बहस नहीं करना चाहती। लोग अपने पूरे के पूरे खानदानों को भर्ती करवा लेते हैं, प्रमोशन ही अलहदा करवाते हैं, और एक तुम्हारे भाई साहब हैं, किसी काम के नहीं है वो।
मेरा भाई ऐसा नहीं है। हालांकि उनको सब्जी का ठेला लगाना चाहिए, पता नहीं हुकूमत में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सैफ बोर्डिंग स्कूल चला जाए, वहां जाके सुधर जाएगा, कुछ पढ़ लेगा। तुम एबटाबाद और मरी के बोर्डिंग स्कूल्स का पता तो लगाओ। अभी आप ऐसा कैसे सोच रही हैं? आप जाजिब भाई को जानती तो हैं, वो ऐसा होने देंगे? हाँ भाई साहब तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। इसलिए मैं तुमसे बात करने आई हूँ। थोड़ा तुम समझाओ, थोड़ा मैं समझाऊँ, वो ज़रूर मान जाएंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे। यहाँ पे बस बच्चों से लड़ाई झगड़ा खेल कूद में ही इसका वक्त निकल जाएगा। पढ़ता बिल्कुल नहीं, किसी की नहीं सुनता। वहाँ जाके सुधर जाएगा, पढ़ लेगा। मैं खाना लगाती हूँ। जाजिब भाई आ रहे हैं ना भाभी? हाँ हाँ, कह तो रहे थे आएंगे, रास्ते में होंगे। सैफ क्या कर रहे हो? सैफ बेटा वॉल्यूम आहिस्ता करो, स्पीकर फट जाएंगे। ओए, कितनी अच्छी फिश है। पता है सैफ, इन्हें भूख लग रही है, मैंने खाना खिला रही हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ हाथ लगाकर। हाथ नहीं लगाना अभी से। मारोगे क्या मछलियों को? मर जाती है कि पानी से निकलकर। और नहीं तो क्या, इतने बड़े हो के तुम्हें ये भी नहीं पता। पापा, पापा, पापा देखे मेरी फिशेस कितनी बड़ी हो गई हैं। ओह वाह भाई, ये तो बहुत बड़ी हो गई हैं, है ना? दिखाओ मुझे, दिखाओ। नहीं दिखाओ मुझे, निकालना दिखाओ। ये क्या किया तुमने सैफ? मेरा फिश एक्वेरियम तोड़ दिया। मैं तुम्हें मार दूंगी। क्या तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें सैफ, बिहेव योरसेल्फ। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो सर? छोड़, मैं छोड़ूंगा। क्या हो गया? क्या कर रहे हो सैफ? मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? पापा बस आप जल्दी आए। आप सुन रहे हैं ना, चाचा ने मुझे मारा है पापा। अरे मेरा बेटा, मैं बस ये रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ आपके पास। आप आए, आप जल्दी आए। मुझे बहुत गुस्सा है, मैं छत से कूद जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई हरकत मत करना। मैंने कहा ना कि मैं रास्ते में हूँ, पहुँच रहा हूँ तुम्हारे पास। पापा चाचा ने मेरे गाल पे से खींच के थप्पड़ मारा है कि मेरा गाल लाल हो गया है। अरे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसकी जरूरत कैसे हुई है? बस मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास मेरा बच्चा। बहुत गलत हो रहा है सब कुछ, बहुत ही गलत। ये आप लोग उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आपको कोई आइडिया है कि कल कल ना बड़ा होकर वो क्या कुछ कर सकता? तुमने सैफ को मारा है? हैं? जी मैंने मारा तो नहीं है, लेकिन अगर वो सर्वर पर हाथ उठाता तो मैं जरूर उसे मारता। जानते हो क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। बकवास कर रहे हो तुम। क्या कह रहे हो? जाजिब भाई, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? मैं उसको क्या बना रहा हूँ, कैसा बना रहा हूँ, तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? जाजिब भाई, आप क्या चाह रहे हैं कि हम सब आपके बेटे के हाथों जलील होते रहें? सारी दुनिया जलील हो सकती है, लेकिन मैं नहीं हूंगा। आप उसे समझा दें कि जैसे आप अपने बेटे को चाहते हैं, वैसे मैं भी अपनी बेटी को चाहता हूं। जैसे आप चाहते हैं कि कोई आपके बेटे पर हाथ ना उठाए, वैसे मैं भी यही चाहता हूं। इस दफा तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, प्लीज उसे समझा दें। अगर उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया होता तो मैं उसे जरूर मारता। और यह बात उसे अच्छी तरह समझा दें कि आइंदा अगर उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। तो मैं तुम्हें जान से नहीं मार दूंगा। क्या 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 कर रहे हैं आप? पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया? मारना है तो मुझे मारो आप। उसकी क्यों साइड ले रही हो तुम? जाजिब, सैफ, आओ।
पापा, मैंने जानकर तो एक्वेरियम नहीं तोड़ा था, वो तो बस गिर के टूट गया था। और मैंने चाचा को सॉरी भी कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे धक्के दिए थे। और पापा, चाचा ने मुझे गालियां भी दी थी। क्या कहा तुमने? उसने गालियां दी थी तुम्हें? हाँ पापा, गालियां दी थी। मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूंगा आपसे। क्या गालियां दी थी, बताओ मुझे। कह रहे थे जंगली, जाहिल, वैशी बच्चे हो तुम, ऐसा कह रहे थे वो मुझे। पापा, मैं आइंदा से उनके घर कभी भी नहीं जाऊंगा। उनके घर अब कोई भी नहीं जाएगा। मेरे बेटे को गालियां देता है। मैं पूछता हूं, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे सर पर पिस्टल तानने की? उसे पुलिस में जॉब मैंने दिलवाई, उसे पैरों पे मैंने खड़ा किया, घर दिया, गाड़ी दी, और क्या चाहिए उसे? और उसने तुम्हारे सर पे पिस्टल कैसे तान दी? भाई, जाजेब ऐसे पहले नहीं था, पता नहीं उसको क्या हो गया है। वो क्या 10-12 साल का बच्चा नहीं है जिसकी सोबत खराब हो गई हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे समझाऊं उसे, क्या करूं? पागलों को समझाया नहीं जाता, उसे अपनी इस हरकत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो गलती तुम्हारी थी, इसलिए उसकी इतनी जुर्रत हुई। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? उसने पहले भी ऐसी कोई हरकत की होगी जो अब उसकी इतनी हिम्मत बन गई। नहीं भाई, उसने ऐसा कभी पहले नहीं किया है। बहरहाल, मैं उसका दिमाग दुरुस्त करके रख दूंगा। अब तुम उस घर में कदम नहीं रखोगी, यहां आने की उसकी हिम्मत तो नहीं होगी। और अगर हिम्मत हुई तो उसका वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। भाई, आप इतना गुस्सा ना करें, वो ऐसा नहीं था। पता नहीं सैफ के पैदा होने के बाद क्या हो गया उसे। इसलिए कि मन्नतों मुरादों के बाद औलाद पैदा हुई है, या उसने दुनिया से निराला बच्चा पैदा किया है? और लोग तो इस तरह पागल नहीं होते। और तुम उसकी ज्यादा फेवर मत करो, मैंने कह दिया, अब तुम वहां नहीं जाओगी।